देखा जा रहा है कि वहाँ पे आए दिन जो है बमबाजी होते रहती है। ये ममता बनर्जी खुद कराती हैं। ममता बनर्जी, इल्जाम तो ये है सर कि आप खुद करवा रहे हैं वहाँ। अच्छा। आप अपने घरों पे बम खुद मरवा रहे हैं। अच्छा, इल्जाम लगाना है ना, इल्जाम को साबित क्यों नहीं किया? आप तो सरकार में हैं, आपकी पुलिस है, आपने साबित तो नहीं कर पाए। आप बम मरवा अर्जुन सिंह रहा है तो कहीं ना कहीं तो कि ममता बनर्जी के सामने प्रियंका टिब्रेवाल, अब मुकाबला सही हो पाएगा? देखिए, ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों ने नंदीग्राम विधानसभा में हराया। मैं भारतीय जनता पार्टी में तो मैं खराब हो गया, उसके पहले मैं बहुत अच्छा था, तो मेरे ऊपर 110 मुकदमा कर दिया गया। अब आज मैं, लोग तो सर टीएमसी वाले ऐसे कहते हैं कि जो भी जाता है भारतीय जनता पार्टी में वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। मेरे साथ तो उल्टा है जी। मैं तृणमूल में था तो मैं बहुत अच्छा, नहीं मिलेगा, हिंदुओं को मिलेगा। किसान तो सर 7 महीने से लगभग वहाँ पे धरने पे हैं, लेकिन जी कौन किसान है? किसान का नकाब ओढ़ के बैठे हुए हैं, सब नकली किसान है वो। नकली किसान है। टिकैत कोई किसान है? 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये महंगाई बढ़ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? काफी देखिए, महंगाई बढ़ अच्छा एक बात बताइए, किस गवर्नमेंट में महंगाई कम हुई है? एक तुमको बताइए। 7 साल पहले 60 रुपए पेट्रोल थी, अभी पेट्रोल देखा गया है कि 100 के पार हो गया। यही तो बात है, आपको सब डीजल हो गई चीज, महंगी। आपको सब चीज मुफ्त चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा सांसद अर्जुन सिंह जी, और सीधे बात करते हैं आज जो एक हॉट टॉपिक बनी हुई है बाईपोल इलेक्शन, उसी पे बात करेंगे। सर, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? धन्यवाद है कि आप ने हमारा हमसे बातचीत करने के लिए आए। देखिए, बाई इलेक्शन यहाँ के लोगों पर थोपा गया, ये बाई इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक जो जीते हुए थे उनको रिजाइन करा के ममता जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर इसका इलेक्शन कराया गया। अभी एक तरफ कोविड सिचुएशन, एक तरफ तरह तरह की समस्या होने के बावजूद भी इलेक्शन हो रहा है। चलिए, इलेक्शन हो रहा है, हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को ऑलरेडी पुलिस और पार्टी तृणमूल सरकार के लोग धमकाना शुरू कर दिए। हमारे साथ 5 लोग जा रहे हैं तो उनको धमकाया जा रहा है, और उनके साथ 50 लोग 100 लोग रह रहे हैं तो भी नहीं धमकाया जाएगा। ममता बनर्जी खुद कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ रही हैं। गई थी गुरुद्वारा में, वहाँ फेस मास्क भी नहीं लगाई थी। तो ये बंगाल में तो आपको पता ही है कि सरकारी सिस्टम सरकार की तरह चलता है और विरोधियों के लिए दूसरा सिस्टम है, लेकिन हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोग हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ममता बनर्जी के सामने प्रियंका टिब्रेवाल, आप लोगों को लगता है कि उनके मुकाबिल वो मुकाबला सही हो पाएगा? देखिए, ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों ने नंदीग्राम विधानसभा में हराया। जी। तो ममता बनर्जी हार नहीं सकते, ऐसा बात अब नहीं कर सकता। वो भवानीपुर छोड़ के भाग गई थी। ममता बनर्जी की सरकार आई जरूर है, लेकिन सरकार आने के बाद सरकार बहादुर को जो काम करना चाहिए वो ना करके जिस तरह से वायलेंस बंगाल में हुआ है, ऐसा वायलेंस कभी देखने को नहीं मिला था। वामफ्रंट का भी जमाना हमने देखा है, सरकार चली गई, एक दिन हल्ला गुल्ला हुआ, दूसरा दिन से जो अपना काम करता है करता है। भारतवर्ष के किसी भी स्टेट में पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होता है, पर्सनल लड़ाई है, आप हमें मारेंगे, हम आपको मारेंगे, ये लड़ाई चलती है। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी सफ़ेद झूठ बोल के निकल गई कि बंगाल में कोई पोस्टपोल वायलेंस ही नहीं हुआ। 52 लोग को किसने मारा भाई? आज भी लोग मारे जा रहे हैं, आज भी लोगों के महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, घर लूटे गए, 15,000 लोग का घर लूट लिया गया, जला दिया गया, लाखों लोग को दूसरे प्रदेशों में आश्रय लेना पड़ा। आप राजा हैं, आप राज करने के लिए आपको मैंडेट मिला है, तो आप राज करने का मैंडेट छोड़ के सब काम करेंगे। तो एक तरफ ममता बनर्जी ने मैंडेट का अपमान किया कि पोस्टपोल वायलेंस को उन्होंने पुलिस को, जो वायलेंस करने वाले उनको प्रोटेक्शन दिया, और प्रियंका टिब्रेवाल का जो रूप उभरा है वो ये उभरा है कि जिनके ऊपर अत्याचार हुआ उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कोर्ट से जो लड़ाई लड़ी गई, बीजेपी का जो फ्रंट मैन बन के जो उन्होंने लड़ाई लड़ा, इसमें प्रियंका टिब्रेवाल का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक अत्याचारी और एक अत्याचार को रोकने के लिए कानून का सहारा लेकर एक महिला उतरी है, इसकी लड़ाई है बंगाल में, बंगाल के इस चुनाव में, भवानीपुर के इस चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वोटिंग जो है सही से नहीं हो पाई है। देखिए, हारने वाला हर आदमी कहता है कि वोटिंग सही नहीं हो पाई है, जीतने वाला के लिए सब सही है। आप मुख्यमंत्री हैं,
आपने क्यों नहीं कंप्लेन किया? वहाँ आरओ बैठा हुआ रहता है, आप कंप्लेन करते 10-2 बार गिनती होती, लेकिन वहाँ कंप्लेन नहीं किया, आप हार गई हैं, तब आप ठिकरा फोड़ने की कोशिश करें, उसका कोई मतलब तो होता नहीं है। आप दूसरे जगह गिनती सही हुआ, हमारे लोगों को 11:30 बजे से भगा दिया गया, तो हम तो कहीं नहीं बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, मैंडेट आपको मिला, मैंडेट मिला तो मैंडेट के हिसाब से आप काम कीजिए, मैंडेट के बाहर जाके क्यों काम कर रहे हैं? जो है आपके इलाके में लोकसभा के बाद से आपके जो क्षेत्र में जिस तरह से वहाँ पे आए दिन जो है बमबाजी होते रहती है, ये ममता बनर्जी खुद कराती हैं। ममता बनर्जी, इल्ज़ाम तो ये है सर कि आप खुद करवा रहे हैं वहाँ। अच्छा। आप अपने घरों पे बम खुद मरवा रहे हैं। अच्छा, इल्ज़ाम लगाना है ना, इल्ज़ाम को साबित क्यों नहीं किया? आप तो सरकार में हैं, आपकी पुलिस है, आपने साबित तो नहीं कर पाए। आप बम मरवार अर्जुन सिंह रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसका साबुत आएगा। मेरे घर के चारों तरफ 180 डिग्री का कैमरा लगा हुआ है, लोग बम मार के भाग रहे हैं, और जो भाग रहे हैं जो उसमें जो क्रिमिनल हैं वो सब आपके लोग हैं, तो मैं कैसे मरवा रहा हूं भाई? आप तो सरकार में हो तो आप प्रमाण क्यों नहीं कर पाए? आज बाध्य होकर केंद्र सरकार ने एनआईए को दिया है जांच के लिए, तो अगर मैं मरवाता तो आपकी सरकार, आपकी पुलिस आपके कहने पर चलती है ना जी, तो मुझे क्यों नहीं फंसा पा रही है? सर मुकुल राय जो है आपको भाजपा ज्वाइन करवाए थे, फिर उसके बाद वो पार्टी से टीएमसी में चले गए, तो जी क्या बोलना चाहिए? ये भूल है आपकी। मुकुल राय भाजपा ज्वाइन मुझे नहीं करवाए थे। भाजपा में जाने के लिए मुकुल राय जैसे बेईमान लोगों की मुझे ज़रूरत कभी नहीं थी। आपको शायद पता नहीं हो, जिस दिन मैं भाजपा ज्वाइन किया था उस दिन ही मैंने अमित शाह जी से कहा था कि ये आदमी बेईमान है, इसकी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। ये आप लोगों को भ्रम है कि मुकुल राय ने मुझे भाजपा ज्वाइन कराया था। आपके क्षेत्र में मुसलमान जो समुदाय हैं कितना आपको लाइक करते हैं, उनके लिए क्या काम किया? ये तो बता सकते हैं। हमने जो मुसलमानों के लिए काम किया, मेरा एक ही दोस्त था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ लिया तो मैं काफिर हो गया, ऐसा थोड़े हो सकता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने के बाद मैं मुसलमानों के साथ मेरा व्यवहार खराब होता तब ना, मैंने तो किसी के साथ व्यवहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने सारे झंडा फाड़ देना शुरू कर दिया। तो ये तो उनको सोचना चाहिए। आज क्या है, आज मुसलमान वहाँ सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं, क्योंकि मुसलमानों को बिजनेस लूट लिया जा रहा है, एक्सटॉर्शन देना पड़ता है। आज मेरे क्षेत्र में एक घर बनाया जाए कोई मुसलमान तो उसको पैसा देना पड़ता है। मैं जब था टीएमसी में किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई क्रिमिनल कोई गुंडा या तो जेल में रहता था नहीं तो बाहर रहता था, लेकिन आज पूरा क्रिमिनल राज कर रहा है, वही मुसलमान भाई को पैसा देना पड़ रहा है। अब किसी भी मुसलमान से जाकर पूछिएगा कि वहाँ पहले एक्सटॉर्शन देते थे कि आज देना पड़ रहा है। एक आदमी घर बना रहा है, उसको कितना एक्सटॉर्शन देना पड़ रहा है, आप पता लगाइए। जिस तरह से अभी 3 सीट से 75 सीटों पे आप लोग आ गए हैं, आने वाले वक्तों में अभी जो ये इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा हो सकता है बढ़े, तो क्या यहाँ की जनता के लिए क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम सुशासन देना चाहते हैं। राजनीतिक वायलेंस जो परंपरा बन गई है, ब्लड में आ गया है बंगाल का, कि सरकार बदली तो आप हमारे शत्रु, सरकार में हैं तो आप बहादुर, ये नहीं होना चाहिए। सरकार आती जाती रहेंगी, जो काम करे वो जीते, जो काम नहीं करे वो हारे। आप जितने भी डेवलप स्टेट देखेंगे, अब वो वहाँ यही होती है कि अगर सरकार काम नहीं करे तो उसको हटा दिया जाता है। आप जितने भी डेवलप स्टेट देखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अगर आप दूसरी पार्टी कर रहे हैं, मेरा दोस्त क्या था, मैं भारतीय जनता पार्टी में तो मैं खराब हो गया, उसके पहले मैं बहुत अच्छा था, तो मेरे ऊपर 110 मुकदमा कर दिया गया। अब आज मैं, लोग तो सर टीएमसी वाले ऐसे कहते हैं कि जो भी जाता है भारतीय जनता पार्टी में वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। मेरे साथ तो उल्टा है। मैं तृणमूल में था तो मैं बहुत अच्छा था। विमल गुरुंग जब अलग थे तो 110 मुकदमा था, पुलिस का मर्डर केस था। जैसे टीएमसी में आए तो वॉशिंग मशीन वहाँ लागू हो गया, उनका सारा केस खत्म हो गया। मेरे ऊपर जैसे मैं बीजेपी में आया तो मेरे ऊपर 110 मुकदमा हो गया। तो जहां भारतीय जनता पार्टी में आप ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी आदमी बीजेपी कर रहा, सबको पुलिस उठा रही है। आज भी कई लोगों को धमका के यहाँ टीएमसी ज्वाइन कराया गया। तो ये तो टीएमसी की सरकार तो पुलिस की सरकार है, यहाँ तो शासक का शासन चल रहा है, कानून का शासन तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक शक्तिशाली पार्टी है, ये सभी लोग मान रहे हैं,
क्या कहना चाहेंगे उनकी जो है 5 ऐसे काम जो हैं जनता को थोड़ा सा बता दें, ये 5 काम ऐसे कौन कौन से? 108 प्रोजेक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी का है जो सीधे गरीब लोगों के लिए बना है। उनका पैसा के लिए लक्ष्मी भंडार की तरह लाइन लगाना नहीं पड़ता है, उनके अकाउंट में चला जाता है। जनधन अकाउंट में पैसा जो जाता है या गया उसके लिए लाइन नहीं लगाना पड़ा, सबके अकाउंट में अपने आप चला गया। प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसको लागू करते हैं। किसान सम्मान निधि सोचिए, वहाँ क्या बात है कि मुसलमानों को नहीं मिलेगा, हिंदुओं को मिलेगा। किसान तो सर 7 महीने से लगभग वहाँ पे धरने पे हैं, लेकिन जी कौन किसान है? किसान का नकाब ओढ़ के बैठे हुए हैं, सब नकली किसान है, वो नकली किसान है। टिकैत कोई किसान है, 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके पास, एक राज्य में नहीं कई राज्यों में वो नकली किसान बन के बैठे हुए हैं। आप एक बात मत बताइए, ये आप अपनी प्रॉपर्टी कहीं किसी को बेचे तो वो ज़्यादा फायदा आपको होगा कि कम फायदा होगा? एक कानून जो किसी कानून आया था, इसमें जो दलाल थे, दलाल राज को खत्म किया गया, इसको फंडिया बोलते हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब में 8.5% आप अपना माल बेचने जाएंगे मंडी में तो 8.5% देना पड़ेगा, और माल बिकेगा जो लेगा उसको भी 8.5%, मतलब 17% लगता था। इस कानून में ये कहा गया कि आप जहां भी चाहे माल बेचें, मंडी में भी बेच सकते हैं, मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। आज इस कानून में सबसे बड़ा एक भ्रम फैलाया जाता था क्या कि अडानी सब खरीद लेगा, अंबानी सब खरीद लेगा। अडानी अंबानी तो जब चाहे तब खरीद सके, इसके लिए कानून पास कराने की क्या जरूरत है? आज अडानी आपके जमीन का कीमत 40 रुपए का 4000 देगा तो आप तो तुरंत बेच देंगे। अडानी अंबानी के लिए कानून बनाने की क्या जरूरत है? जिसके पास पैसा है, आप जहां रह रहे हो, अगर बगल में आपके पास पैसा है तो 10 रुपया की कोई प्रॉपर्टी बेच रहा, आप 10,000 में तुरंत ले लोगे, आपके पास पैसा है। तो ये एक सोची समझी, और जो क्या बोलते हैं माओवादी टाइप के जो लोग हैं, जो सीपीएम कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, इनके पास बाहर से फंडिंग आती है। और आप गए नहीं आंदोलन की जगह, मैं गया था, वहाँ एसी चल रहा है, बाकायदे उनका भोजन देखिएगा, बाहर में किसी बढ़िया लोग के पास वैसा भोजन नहीं मिलेगा, हर टेंट में एसी लगा हुआ। कौन किसान है भाई? आज आयुष्मान भारत का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ने, आज शौचालय आज प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज लोगों का एक एक काम, जिसे देखिए ये महंगाई बढ़ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छा एक बात बताइए, किस गवर्नमेंट में महंगाई कम हुई है? एक तुमको बताइए। देखिए एक बात 7 साल पहले 60 रुपए पेट्रोल थी, अभी पेट्रोल देखा गया है कि 100 के पार हो गया। यही तो बात है, आपको सब चीज मुफ्त चाहिए, आखिर सरकार के पास पैसा आएगा कहां से? आप आज 2 साल से मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है, सरकार के पास पैसा छापने के लिए सोना चाहिए ना, गोल्ड रहेगा तब ना छापिएगा। डीजल को बढ़ाकर क्यों नहीं डीजल? अच्छा एक बात बताइए, 39 रुपये 50 पैसा बंगाल सरकार सेस लेती है, क्यों नहीं इसको रोकती है? क्यों नहीं अपना रोक देती है? केंद्र सरकार सारा टैक्स का सिर्फ 6% लेता है, सिर्फ 6%। उसमें बॉर्डर की सुरक्षा, सारे इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा, हवाई जहाज से लेकर हर चीज का मेंटेनेंस, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, मात्र सारे टैक्स का 6% देता है सरकार, केंद्र सरकार। और आप सिर्फ डीजल और पेट्रोल में 39 पैसा 50 पैसा सिर्फ बंगाल लेता है, तो आप क्यों नहीं कम कर रहे हो? आज देखिए इनकी सबकी 12 बजने वाली है, जीएसटी में आ गया पेट्रोल डीजल, देखिएगा इनका क्या हाल होगा। ये चिल्लाएंगे, ये जो तथाकथित जो बन के बैठे हुए हैं कि हम कम करेंगे, हमको कम करना चाहिए, कम होना चाहिए, इनकी देखिएगा क्या हालत होगी। ये मुंह से दिखाने के लिए आप सब फ्री बांट दिए, बिजली फ्री, बंगाल की जनता सब फ्री दे के कोई सरकार चल सकता है जी? आज भारतवर्ष का सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या है? जो रास्ते पर जो पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन करने जाते हैं ना, और जो गाड़ी में तेल भराता है, वो कहता है क्यों आंदोलन कर रहे हैं भाई, क्या हुआ है, रास्ता बंद है, बोलो डीजल के लिए। अच्छा डीजल के लिए, वो अपना भरा के चल देता है, उसको क्या मतलब है? आपका क्रय शक्ति, आपका परचेजिंग पावर आपका बढ़ा है कि कमा है, इसको देखिए। परचेजिंग पावर आपका बढ़ना चाहिए यार। भारतवर्ष में पहले क्या था, हमारे बाप दादा क्या करते थे, एक आदमी घर में कमाता था, 10 आदमी खाता है। आज 9 आदमी कमाता है, एक आदमी भी बैठ के नहीं खाता है, अंतर है। तो देश को बढ़ाने, देश को एस्टेब्लिश करने, आज राफेल खरीदिएगा, आज आप एम्यूनेशन खरीदिएगा। हमारे देश का हालत क्या था? जो साइलेंट मोड वाले प्रधानमंत्री जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, 4 दिन के लिए युद्ध के लिए आपके पास हथियार नहीं थे महाराज।
अब क्या लड़ते दूसरे से लड़ेंगे। आज पूरे एजेंसी खत्म कर दी गई थी। आज पूरे विश्व में आज चाइना भी बात करने में घबरा रहा है। आज रसिया से लेकर हर आदमी भारत को अपने साथ लेकर चलना चाह रहा है। तो ताकत बढ़ी है तभी हो सकता है सर। थोड़े बंगाल की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल की जनता को मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी जी का कारनामा बंगाल की जनता के पास हमारा मैसेज पहुंचा दे रहा है। मैं एक ही बात कहता हूं, आप राजा हैं। आपको राजा बाय डिफ़ॉल्ट हो, चाहे जैसे भी आप राजा बने हैं 5 साल के लिए, तो आपको राजा बनना चाहिए। राजा को अरे आपका कानून समझिए। आप पत्रकार हैं हमारा। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के पास जितनी पावर है केंद्र के पास पावर नहीं होती है। फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है। तो इनके ये राजा हैं, इस स्टेट का राजा बन के रहना चाहिए। राजा को कभी अपराध को बढ़ावा देना ये राजा का काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया JKB न्यूज़ से बात